पढ़ना क्या है एक्चुअली में। आज मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि ये इसलिए क्योंकि आपके बेस इससे ही बनने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। जितने भी लोग इस फील्ड में नए हैं उन्हें ये नहीं पता है कि कौन से पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करने हैं किस सब्जेक्ट के लिए, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। मैं भी जब बिगिनर थी, मैं भी जब फ्रेशर थी, तो मेरे को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि पढ़ना क्या है एक्चुअली में। आज मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के लिए खुद को विजन आईएएस के फाउंडेशनल कोर्स में इनरोल करा था। और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले कोशिश करो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। ये इसलिए क्योंकि आपके बेस इससे ही बनने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं हो। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप रिविजन तो कर लो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तब भी मैंने एक्चुअली इस डायरी में अपने रिसोर्सेज लिख के रखे हुए हैं ताकि मुझे वीडियो के बीच में कुछ ऐसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये रेलिवेंट है या नहीं। वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि 99% ये रेलिवेंट होगा। और मैं इन्हीं सोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ ले और हो जाए ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, 3-4 सोर्सेज होते हैं, उसे ही पढ़ना होता है, उसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। ये चीज़ मैं खुद बोलूँगी और ये मैं खुद भी करती हूँ इसके वजह से। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कि मैंने फाउंडेशनल कोर्स में खुद को इनरोल करा था, तो मैंने क्लासेस करी है, तो आप क्लासेस को रख लो माइंड में। और उसके अलावा और भी सोर्सेज जो मैंने रेफर करे हैं या फिर जो हमारी फैकल्टी ने हमें बताए हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सोर्सेज रेफर करने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। वो जो हमारे फैकल्टी होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं। जितने भी टीचर्स से मैंने पढ़ा है वो जेन्युइनली बेस्ट लगे अपने फील्ड के। तो मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ। मैंने क्लास नोट्स रेफर करे, उसके अलावा मैंने आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th की रेफर करी। मेडिकल के लिए सतीश चंद्र क्लास 11th की बुक। अब अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने क्लास नोट्स और स्पेक्ट्रम फॉलो करे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने मास्टरी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ये सारे सोर्सेज हिस्ट्री के लिए हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास नोट्स फॉलो करें। क्लास नोट्स काफ़ी रिपीटेशन मोड में है, तो ठीक है, आप समझ रहे हो। क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटीज क्लास 11th के फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियाज फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, फिर क्लास 12th के ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बोथ। वो जीसी लियोंग की बुक आती है सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी एक बहुत अच्छी सोर्स है ज्योग्राफी के लिए। साथ में हमें मैगजीन्स करने हैं। सिंस आप अभी बिगिनर हो तो आप मैगजीन आराम से कर सकते हो, कुरुक्षेत्र, योजना, ये सारी मैगजीन्स। तो पॉलिटी के लिए ऑफ कोर्स मैंने क्लास नोट्स फॉलो करे। उसके अलावा मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो करी। आईआर और गवर्नेंस, ऑल्सो सिक्योरिटी भी आप इंक्लूड कर लो। तो आईआर, गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए मैंने बस क्लास नोट्स फॉलो करे, दैट्स इट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हमें हमारे इंस्टीट्यूट से ही वैल्यू एडेड मटेरियल्स मिले थे, तो वो वैल्यू एडेड मटेरियल्स मैंने प्रेफर करे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। आप जो भी पढ़ते हो, मैं तो द हिंदू पढ़ती हूँ, आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर द हिंदू पढ़ते हो तो वो भी। इसके अलावा एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ करके, आप वो मैगजीन भी पढ़ सकते हो क्योंकि आप बिगिनर हो तो टाइम है आपके पास। इकोनॉमिक्स के लिए मैं क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी वैल्यू एडेड मटेरियल, और हाँ ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना ही है अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एथिक्स की बात करूँ तो एथिक्स के लिए मैंने टोटली क्लास नोट्स प्रेफर करी है। सोसाइटी के लिए मैंने क्लास नोट्स वैल्यू एडेड मटेरियल्स मींस 365 अलॉन्ग विद जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें एडिटोरियल पढ़ लो आप, क्योंकि ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काम आएगा, उससे आपकी थॉट बिल्डिंग होगी। सिक्योरिटी के मैंने क्लास नोट्स ही प्रेफर करें। साइंस एंड टेक के लिए मैंने क्लास नोट्स अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th एंड 10th। उसके अलावा न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर हर तो मैंडेटरी है आपको फॉलो करना। मंथली मैगजीन, हाँ वेबसाइट्स भी हैं एक दो सकते हो सच एस प्रसार भारती। एक और वेबसाइट है theindiascience.in करके, आप उसे भी आप फ्री टाइम में देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। आई होप मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर करे हों और सारे रिसोर्सेज मैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो मैं आपको बता पाई हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट बाय मिस्टेक छूट गया हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज छूट गया हो तो
Please remind me in the comment section, and please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Let's Compete UPSC. Thank you.